जिगर 7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से कल सीज फायर का ऐलान होता है और सीज फायर के ऐलान के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग इलाकों से ये अपडेट्स आना शुरू हो जाती हैं कि नहीं, सीज फायर का वायलेशन एक बार फिर से पाकिस्तान ने किया है, एक बार फिर से ये काराना हरकत पाकिस्तान ने की है। लेकिन रात होते होते बॉर्डर एक बार फिर से शांत हो गए और हमने देखा कि नहीं, अब जो है वो गोलाबारी बंद है। पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी, पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना ने दिया और पुरजोर तरीके से दिया। और हमारी इंडियन एयरफोर्स जो लगातार जो है वो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करती नजर आई और हालात ऐसे बन गए कि पाकिस्तान को घुटनों के बल आना पड़ा। पाकिस्तान ने ये मान लिया कि नहीं, अब उसके हाथ में चीजें नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बर्बादी की ओर जा रहा था। लेकिन शाम होते होते जो खबर सामने आई कि सीज फायर का ऐलान जो है वो दोनों देशों के बीच में हो गया है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब बॉर्डर जो वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 5 से 6 दिनों के जो हालात थे वो आपके सामने थे। लगातार जो वो पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा था, हमारी फोर्सेस लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। वो चाहे ड्रोन से हमला करने की इस तरह की काराना हरकत हो जिसे विफल किया हमारे फोर्सेस ने, और लगातार आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के एक एक इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला। लेकिन शाम को अपडेट आ गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जानकारी दी गई कि दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल पर बात हुई है, सीज फायर हुआ है। लेकिन जब सीज फायर का ऐलान होने के बाद कुछ देर के लिए हमने देखा कि सीज फायर वायलेशन हुआ और हालात लगातार ये सुनने को देखने को मिल रहे थे। ये कहा जा रहा था कि एलओसी पर फायरिंग हुई है। इसमें सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दे दी। कैबिनेट मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के सतीश शर्मा, उन्होंने भी कहा कि अखनूर के इलाके में फायरिंग हुई है। तमाम जगहों से ड्रोन्स देखने की खबरें या इस तरह की चीज़ें जो है वो दोबारा से शुरू हो गई। लेकिन लगभग 10 से 10:30 बजे के आसपास का अपडेट करें आपको तो पूरी तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में माहौल शांत हो गया। लेकिन सांबा को लेकर मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था कि सांबा में जो है वो पूरी तरह से शांति है। तो मैं आपको तस्वीर सांबा की दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर पूरी तरह से अब जो है वो कंप्लीट नॉर्मलसी जो है वो देखी जा रही है। लोग जो है वो रोजमर्रा की लाइफ में जो कामकाज करने वाले लोग हैं वो अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो जाते दिखाई दे रहे हैं। मैं पूरा आपको व्यू जो है वो मार्केट का दिखाना चाहूँगा। देखिए, आज संडे भी है और उसी के साथ साथ अगर बात करें जो है लोग घरों पर भी रहते हैं, दुकानें भी बंद रहती है, लेकिन ऑलमोस्ट जो वो आज मार्केट का सिनेरियो आपको ये देखने को जो मिल रहा है, यहाँ पर जो है पूरी तरह से दुकानें जो है वो खुली हुई हैं और यहाँ पर तमाम लोग अपने अपने काम करते नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से जो है आपको मैं अपडेट करूं कि किसी तरह का भी अब जो है वो ऐसा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है कि लोगों के अंदर कोई ऐसा भी अभी शक है कि भाई बॉर्डर के हालात कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से अब जो नॉर्मलसी है वो सांबा में आज देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको मैं सांबा के मुख्य चौक की दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि दुकानें भी खुली हैं। इससे पहले कल तक आप शाम तक ये देख रहे थे कि एडवाइजरीज लगातार प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही हैं कि शाम होते ही आप दुकानें बंद करके घर चले जाएं। इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा था कि रात के समय में ब्लैकआउट जो वो जब होता है तो आप लोग घरों के बाहर ना निकले। लेकिन आज पूर्ण रूप से जो अमन शांति है वो देखने को मिल रही है और बॉर्डर के भी हालात ये हैं कि बॉर्डर पर भी पूरी तरह से नॉर्मलसी है। आज बॉर्डर पर तमाम लोग जो अपने अपने खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं, अपने घरों पर काम करते नजर आ रहे हैं। तमाम इदारे जो वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके हैं और किसी तरह की कोई भी पैनिक वाली या घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि ये जो लगातार आपने भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव देखा, जिसके चलते जो है आपको मैं थोड़ी सी चीज़ें फ्लैशबैक में लेकर बताना चाहता हूं। पहलगाम में हम जवाब देने के लिए तैयारी जो है वो शुरू कर दी और पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके। जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने थे तो थोड़ा सा नेटवर्क की जो है वो दिक्कत आई है। तो जिस तरह से उसके बाद के जो हालात हैं मैं आपको फिर से बता दूं कि आतंकवाद के ऊपर जो कड़ा प्रहार भारत ने किया, भारतीय फोर्सेस ने किया, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद किया, तो पाकिस्तान घुटनों के बल आया और उसके बाद जो है हालात लगातार 5 से 7 दिनों के जो बने उसमें आपने लगातार देखा
कि जब पाकिस्तान कोई भी हिमाकत कर रहा था, ड्रोन से हमला करने की कोशिश कर रहा था, किस तरह से उसके ड्रोन्स को मार गिराया हमारे फोर्सेस ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। और केंद्र सरकार भी लगातार जो वो सख्त रवैया अपनाती नजर आई कि पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया। लेकिन जब कल सारी चीज़ें होने के बाद सीज़ फायर हुआ, उसमें शर्तें रखी भारत ने कि अगर आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान ने दिया, आतंकवाद की कुछ ऐसी गतिविधियां देखने को मिली तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और पाकिस्तान को एक बार फिर से युद्ध का सामना करना पड़ेगा। ये शर्तें रखी गई, जिसके बाद सीज़ फायर हुआ। शाम होते होते कुछ अलग से अब चीज़ें देखने को मिलना शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद देर रात से देखें तो अभी तक पूरी तरह से नॉर्मलसी जो है वो रिपोर्ट हो रही है। और मैं आपको सांबा से ये अपडेट कर रहा हूँ कि तमाम इदारे जो है वो सांबा के पूरी तरह से जो है वो खुल चुके हैं। हालांकि लोग जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले रहे थे, प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो हिमाकत पाकिस्तान कर रहा था उसका नुकसान किसी को ना हो, जिसके चलते मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से शांति जो है वो सांबा में देखने को मिल रही है। हालांकि रविवार का दिन भी है और उसके चलते मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि लोग आज अपने कामकाज करते नज़र आ रहे हैं, बेफिक्र जो वो नज़र आ रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें खोल रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्ट भी अगर देखें तो वो भी सुचारू रूप से चल रही है। तमाम अपने अलग अलग जो कामकाज है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस अभी भी यहाँ पर हर सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए है, लेकिन पूरी तरह से जो नॉर्मलिटी है वो आज सांबा में रिपोर्ट होती नज़र आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि सरकार जिस तरह से हर कदम जो वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से उठा रही है और इन तमाम अगर तनावपूर्ण हालातों को लेकर बात करें तो किस तरह से आप सभी लोगों ने जो है पूरी तरह से जो है आपने धैर्य रखा, आपने जो है लगातार जिस तरह से पैनिक नहीं होने दिया, ये एक बड़ी बात थी। और पैनिक नहीं करना है, धैर्य बनाकर रखना है और जो भी एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी होती हैं वो एडवाइजरी जो है वो आप फॉलो करें। मैं कुछ अपडेट्स आपको प्रशासन के एंड पर भी देना चाहता हूं कि किस तरह से प्रशासन ने देर रात को भी कुछ नंबर्स जारी किए थे। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो वो जानकारी आप जो है इन नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सांबा की तरफ से यानी डीसी ऑफिस सांबा की तरफ से भी नंबर जारी किए गए हैं और एसएसपी ऑफिस सांबा की तरफ से भी ये नंबर जारी किए गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि र्यूमर्स पर ना जाएं, धैर्य बनाएं, काम रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और उसी के साथ साथ जो है आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन पास ना करें, ये आपको नुकसान हो सकता है और दुश्मन जो है कहीं इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए, इसलिए हमें पूरी तरह से सतर्क रहना है। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि नॉर्मलसी जो वो पूरी तरह से यहाँ पर काउंट हो रही है और लगातार आप जो वो तस्वीरें सांबा से इस समय की देख पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है सेफ और सुरक्षित रहें। बहरहाल पूरी तरह से नॉर्मलसी सांबा में देखी जा रही है। सीज़ फायर के बाद तमाम इदारे खुल चुके हैं, लोग अपने अपने कामकाज करते नजर आ रहे हैं, दुकानें, बाजार सब खुल चुके हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कोई किसी तरह की पैनिक वाली अब बात नहीं रही है। बस अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करेगा तो किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देना है। हमारी फोर्सेज अभी भी लगातार जो वो डटी हुई हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगनौर 7 न्यूज़ के लिए।